नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हरियाणा भर के पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि 2010 में जो 1983 टीचर्स भर्ती किए गए थे, उनकी चयन प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी थी। इसके चलते जांच कमेटी बिठाई गई और जांच कमेटी ने जो जांच की, उसके बाद उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। अब ये टीचर्स गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है इन्होंने, और गुरुग्राम के लघु सचिवालय के बाहर ये टीचर्स विरोध कर रहे हैं और हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन टीचरों ने विरोध स्वरूप अब जो टीचर्स हैं उन्होंने मुंडन कराना शुरू कर दिया है और अपने तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको वापस बहाल किया जाए, क्योंकि 10 साल से ये लोग स्कूलों में नौकरी कर रहे थे बतौर पीटीआई टीचर, और अब 10 साल बाद इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी ये लोग गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल से मिले थे। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने इनको किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया और उन्होंने साफ कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो टीचर्स हैं उनका कहना है कि हरियाणा सरकार एक विशेष विधेयक लाकर इनको बहाल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पलट सकती है। लेकिन अब विरोध इनका बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम में ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। कोरोना काल ऐसे में चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद उसके ये लोग अब मास्क लगाकर और नारेबाजी कर रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ, हरियाणा मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार वहां पर गए और इन टीचरों से बात की, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के जिला सचिवालय में हैं, जहां तकरीबन 1983 जो टीचर 2010 में भर्ती किए गए थे, वो टीचर यहां मौजूद हैं और पीटीआई अध्यापक हैं। ये 2010 में इनको भर्ती किया गया था और अब 2020 में इनको बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल जो चयन प्रक्रिया पर थी, उस पर जो है जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें उनको चयन प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को गलत माना गया था, जिसके बाद सभी जो टीचर थे, पीटीआई अध्यापक थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। 2 जून को उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने 12 तारीख से अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। हमारे साथ कुछ अध्यापक हैं, ये धरना प्रदर्शन के लिए देखिए बैनर लेकर खड़े हुए हैं और वो उनका कहना यही है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में गलती थी तो हमारा इसमें क्या दोष था, हमें क्यों नौकरी से निकाला गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान ये कुछ अध्यापक हैं जो अपना मुंडन भी करा रहे हैं, वो इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। इससे पहले जो है पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भी आए थे, उनसे भी उन्होंने बात की थी। सर, क्या कारण है जो आज आपको मुंडन कराना पड़ा? भाई साहब, सरकार ने हमें निकाल दिया गया है। हमारी कहीं कोई गलती नहीं है, किसी भी साथी कोई गलती नहीं है, फिर भी सरकार ने हमें बाहर निकाल दिया नौकरी से। हम रोड पे आ गए हैं। अब इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। अंदाजा था कि 10 साल बाद के बाद नौकरी से निकाल दिया जाए? हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकार हमारे साथ ऐसा कुछ करेगी। यही कहना है इनका कि कभी नहीं सोचा था कि सरकारी नौकरी से इनको 10 साल के बाद निकाला जाएगा। कुछ और अध्यापक हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि 10 साल के बाद आज नौकरी से निकाल दिया गया? क्या कभी सोचा था? नहीं, ऐसा कभी ज़िंदगी में सोचने का मौका ही नहीं मिला। हम सारे प्रोसेस पूरे करके सेलेक्ट हुए थे। जो सरकार ने या बोर्ड ने नॉर्म्स जो बनाए, उन नॉर्म्स को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद हमें नियुक्ति दी गई। उसके बाद भी 2-3-4 बार हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हुए हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं निकली। सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख अप्रैल को जो हमारा फैसला आया, वो हमारे हक में ना आकर के सरकार के हक में आ गया। बट उसमें किसी भी एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं बताई, सिर्फ ओनली सिलेक्शन बोर्ड को डिफ़ॉल्ट ही बताया। कभी अंदेशा था कि 10 साल के बाद नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल अंदेशा नहीं था और सरकार से उम्मीद भी थी, क्योंकि सरकार तो रोज़गार देने वाली सरकार थी। बट फिर भी सरकार ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। हो सकता है राजनीतिक द्वेष भावना हो, किस कारण कर रहे हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी पे चाहे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे गवर्नमेंट, चाहे कोई विधान विधायिका का प्रयोग करे, तो हमें नौकरी पे वापस लिया जाए। आप एक काम करें, आज देश पे विपदा पड़ी है, चाइना ने युद्ध किया है, चाइना का आप हमारा ज्वाइनिंग लेटर दो। हम जाते हैं 1983 के 83 पीटीआई। अब चलो हम चाइना पे आज हमारी गाड़ी भरवाओ, हमारा ज्वाइनिंग लेटर आज ही दोबारा करो। हम लड़ाई लड़ेंगे चाइना से, चाहे उसके लिए हमारे को एक के बदले हम 10 मार के नहीं आए। और तो खट्टर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब आप हमारे को ज्वाइनिंग लेटर दो। हम पूरे के पूरे चाइना में आप 1983 बटालियन के नाम से भर्ती करके भेजे। हम एक के बदले देश के लिए अपना खून पसीना जान देकर तैयार रहेंगे। आप चाहे 1900 बटालियन हरियाणा बटालियन के नाम से भेजें। सरकार का, हरियाणा सरकार का पहला एक ये नारा था कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम इसके साथ ये कह सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी गिराओ।
तो ये हरियाणा सरकार ने ये अपना काम करके दिखा दिया है और ये कहते हैं हम हरियाणा नंबर 1। इन्होंने बेटियों के साथ क्या न्याय किया? बेटियां जो होती हैं घर की इज्जत होती हैं, वो सड़कों पर कहीं किसी की नहीं आती हैं, लेकिन इस सरकार ने इन बेटियों को आज सड़क के ऊपर लाकर मजबूर कर दिया। गलती किसी की है, सजा किसी और को दी जा रही है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इनमें हमारा क्या कसूर है? कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर कार्रवाई की जाए। सरकार अपना इतना दिखाए, दम दिखाए कि सरकार जो है कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर अपना जो है उसको कार्रवाई करे और हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए। हमने ये रोष अध्यापकों का देख ही लिया होगा कि किस तरह से रोष है उनमें, उन बेरोजगार होने का। जहां कोरोना काल में उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इसके बाद कुछ नया रोजगार लोगों के लिए लेकर आएगी, वहां उनको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 10 साल उनको एक सरकारी नौकरी करते हो जाएंगे और आज उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये अब लगातार यही अपील कर रहे हैं, जब तक इनको नौकरी पर दोबारा से बहाल नहीं किया जाएगा तब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। इस विरोध प्रदर्शन में महिला टीचर्स भी शामिल हैं और उनका भी साफ कहना है कि इस सरकार ने जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब जिस तरह से महिला टीचरों को नौकरी से निकाला जा रहा है उसको लेकर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार बेटी बचाना नहीं चाहती बल्कि बेटी गिराना चाहती है। तो वहीं अलग अलग टीचर्स का अलग अलग बयान है, सबका अलग अलग कहना है, अलग अलग तरीके से सब लोग अपना विरोध कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं सरकार से कि उनको वापस बहाल किया जाए। 10 साल नौकरी करने के बाद उनको अचानक ऐसे आदेश के बाद हटा दिया गया, जिसको देखकर ये लोग कह रहे हैं कि इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि इन सभी टीचर्स ने, जैसा इनका कहना है कि इन सभी टीचर्स ने पूरी प्रक्रिया के तहत ही ज्वाइनिंग की थी। इन्होंने किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की थी, कोई 420 नहीं की थी, लेकिन बावजूद उसके जो जांच कमेटी थी उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कोई कमी पाई और उसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 1983 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।